हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। अब तक हमने चार सैम्पल पेपर देखा। इसके अलावा वर्कशीट के तहत बायोलॉजी का स्टडी किया। अब हम लोग टेस्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, टेस्ट पेपर बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो पहला टेस्ट पेपर है, आप सेक्शन ए देख सकते हो, न्यू पैटर्न 2025 टू 26 का है। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनको सॉल्व कर लेने से आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी सहूलियत होगी। और चूँकि हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आप माइंड में रखेंगे, यह वक्त जो जितना भी आपका बचा हुआ है, अब लिखने का वक्त नहीं बचा। केवल आप डायग्राम का प्रैक्टिस करें, मैथ रिवाइज करें, साइंस को केवल सुनकर कंप्लीट करें। तो जो भी मैं वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको अटेंटिव होकर सुने और देखें। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर 16 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 1 आवर बांट दिया गया है। 1 आवर में आपका बायोलॉजी, 1 आवर में आपका केमिस्ट्री, 1 आवर फिजिक्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द मैचिंग पेयर ऑफ द पार्ट एंड हार्मोन सिक्रेटेड? कौन सा पेयर है इसमें? एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे तो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो इसमें सही हो। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स लगभग कितना है? 9 महीने लगता है। मदर के वोम्ब में बच्चे के कंप्लीट होने में लगभग कितना? 9 महीने का समय है। ये तो करेक्ट है, आगे भी पढ़ लिया जाए और भी यदि करेक्ट हो। द ओवेरी रिलीज 2 eggs पर मंथ, गलत है। ओवेरी एक एग रिलीज करता है, वो भी अल्टरनेट में। फर्स्ट मंथ यदि लेफ्ट ओवेरी से हुआ तो सेकेंड मंथ राइट ओवेरी से। प्लासेंटा कंटेज विली ऑन द मदर साइड, नहीं, ये होता है किधर? जो आपका एम्ब्रियो होता है उस साइड में विलीज पाया जाता है, ठीक है। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो, नहीं, जाइगोट कहलाता। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ हार्ट्स डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं भेजता, हार्ट डायरेक्ट नहीं भेजता। हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, वो डायरेक्टली बॉडी पार्ट तक जाता है। यानी उसमें 1 साइकिल होता है, 1 साइकिल, ठीक है। जैसे हम लोगों का डबल सर्कुलेशन होता है ना, 4 चैम्बर होने के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन है रोहू जो मछली है, शार्क मछली, फ्रॉग और लिजार्ड जाने के कारण ऑप्शन सही नहीं होगा। फ्रॉग, टॉड, लिजार्ड, कैट आ जाने के कारण नहीं होगा। फ्रॉड, टोड, ह्यूमन आ गया इसलिए सही नहीं होगा। रोहू, शार्क, कार्प, ये तीनों मछलियां जो है, मछलियों में कितना होता है? तो 2 चैम्बर होते हैं, केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। इस कारण जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होता है, गिल्स में जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो बाकी के बॉडी पार्ट में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दीपक सफ़र फ्रॉम कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, में उसका प्रॉब्लम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ग्रोथ जितना होना चाहिए नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डायरेक्ट इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होगा? इनसफिशियंट ऑफ आयोडीन, बिल्कुल नहीं, आयोडीन का कोई संबंध ही नहीं है इससे, है ना, आयोडीन का संबंध नहीं है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये भी संबंध नहीं है। इनसफिशियंट ग्रोथ, अभी मैंने कहा था ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन ही सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, जो गलत होगा वो चुनना है। तो स्टोमक लाइज जस्ट अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर स्टोमक होता है, गलत है। स्टोमक कहाँ होता है? डायफ्राम के ऊपर कि सही नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, पढ़ते जाइए केवल अभी। और इसका एस शेप्ड होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज एंड वाटर, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द चुनना है, तो पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम लोग पेप्सिन कहते हैं, अमाइलेज नहीं हुआ यहाँ, और वाटर नहीं, म्यूकस। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले में द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मैंने हृदय की मसल बोला जा रहा है, हार्ट की मसल। तो हार्ट की मसल का इसमें भागीदारी कहाँ से हो गया?
जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे पढ़ रहे हैं तो हार्ट का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है स्टोमक के वाल से वो क्या करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है 4 नंबर। तो इनकरेक्ट कौन हो गया, 1, 2 एंड 3। यहाँ देखिए 1, 2, 3 ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म सोन। ये ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो, ये क्या है, स्टारफिश। टेक प्लेस इन द फिजन और थ्रू ऑटोटॉमी ऑफ आर्म इन फिजन। फिजन में ये 2 भाग में बट जाएगा, 2 टुकड़े में बट जाएगा, है ना। या फिर ऑटोनॉमी में क्या होगा, इसका एक पार्ट लॉस्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ से कट गया ये, तो रीजनरेट हो जाएगा। सेंट्रल ब्रेक डिस्क इनटू 2 पीसेस, ईच पोर्शन देन रीजनरेट, हर एक पीस जो है वो रीजनरेट करता है। तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमॉन्ग देम सेल्व्स। ये जो ऑफस्प्रिंग बने हैं देखिए एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिमिलरिटीज़ हैं। तो क्यों है यहाँ पर ऑप्शन पढ़ा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, ये तो सही है हमारा। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, हमने पढ़ा, तो चलिए ये भी सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बिफोर सेक्सुअल, सेक्सुअल तो हो रहा है यहाँ पर, तो ये गलत होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर आफ्टर सेक्सुअल, ये भी नहीं होगा, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए कि द डॉक्टर मेजर रवि का ब्लड प्रेशर जब मेजर करता है तो रेंज पाया जाता है उसका, यदि नॉर्मल होगा, है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करेंगे तो अपर कितना जा रहा है और डाउन कितना जा रहा है, तो 120/180 ये हम लोग का नॉर्मल बॉडी प्रेशर होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन है दूसरा रीजन है, क्या करना है आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है असर्शन में टेस्टिस इन ह्यूमन मेल आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, एब्डोमेन के आउटसाइड होता है क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर कम होना चाहिए ताकि स्पॉट फॉर्मेशन हो सके, सही है ये। दूसरा टेस्टिस सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये भी सही है। टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकालता है जिसके कारण सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप होता है, दोनों ही सही है, बट ये जो रीज़न है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। ए ग्रोइंग प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक बढ़ता हुआ प्लांट जो है वो लाइट की ओर जाता है। यदि आप अपने घर के खिड़की के पास किसी पॉट में प्लांट को लगाते हैं तो आप देखोगे कि प्लांट का जो स्टेम है वो बेंड हो जाता है किधर, जिधर से लाइट आ रहा होगा, तो ये सही बात है। द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ द शूट सिस्टम, इसका कारण है कि सेल इनलॉन्गेशन होता है, तो सेल इनलॉन्गेट करने में ऑक्सिन मदद करता है। और ऑक्सिन कहाँ डिफ्यूज़ होता है, प्लांट के सैडी साइड में, मैंने बताया था। ये यदि प्लांट है तो इधर से अगर लाइट आ रहा है तो इस साइड डिफ्यूज़ होगा, सैडी साइड में। तो यहाँ दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन इसका सही है और इसका करेक्ट रीज़न भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम दिया गया है एनर्जी मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हम लोगों को पता है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी 10% फ्लो होता है। द सन इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, है ना। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एनर्जी किससे मिलती है, सन से। प्रोड्यूसर लाइक ग्रीन प्लांट कैप्चर इस सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करता है। एज एनर्जी पोजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हार्बिवर्स एंड देन टू कार्निवर, ए लॉट ऑफ इट लॉस्ट एट द ट्रॉपिक लेवल, माने एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जब ये ट्रांसफ़र होता है एनर्जी, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएट ए फूड चेन, फूड चेन बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए जो दिया गया है फूड चेन बनाने के लिए, इसी से आपको फूड चेन बनाना है। जैसे यहाँ दिया हॉक, रैट, सीरियल प्लांट, गॉट, स्नेक, ह्यूमन बीइंग। चलिए यहाँ पर आ जाइए इससे बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पर एक फूड वेब हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना।
फूड वेब फूड चेन से तैयार कर सकते हैं। तो ऑल्सो क्रिएट ए फूड चेन कंसिडर द ऑल द 4 ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन भी बनाना है। तो यहाँ पर आ जाइए, सीरियल प्लांट पर डिपेंड करता है गॉट भी, रैट भी और ह्यूमन बीइंग भी, है ना। रैट को कौन खा लेता है? हॉग। फिर रैट को स्नैक भी, और स्नैक को हॉग। फिर यहाँ पर हो गया है ह्यूमन, गॉट को कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या बन गया? एक फूड वेब बन गया। और यहीं से एक कड़ी लेकर आप फूड चेन भी बना सकते हैं। फूड चेन में अगर बनाना हो तो सबसे पहले आप प्रोड्यूसर को रखेंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्टियरी कंज्यूमर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, वाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो डिफ्यूज़न क्या होता है ना, एक स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस होता है। तो इस स्लो प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिज्म को जिस पार्ट में जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको इनसफिशियंट कहते हैं, है ना। डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। द फिगर गिवन इन द, जो यहाँ फिगर दिखाया गया है ये नेफ्रॉन का फिगर है ना। नेफ्रॉन में देखिए ये जो है रेनल आर्टरी दिखाया जा रहा है, ये वाला रेनल आर्टरी है, ये रेनल आर्टरी निकला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और भी पार्ट देखिए, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये ट्यूबुलर पार्ट जो दिखा रहा है, कलेक्टिव डक्ट है ये वाला, ये आपका रेनल वेन है, रेनल वेन दिखाया गया। अब इसमें पूछा गया कि ये एक्स और वाई जो है ये क्या है, तो ये जो एक्स देख रहे हो यहाँ पर, ये एक्स है बोमेन्स कैप्सूल। क्या है? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर ये जो आपका रेनल आर्टरी है, यहाँ पर लपटा हुआ कॉइल के रूप में लपटा हुआ रहता है, स्पष्ट फिगर नहीं दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं ग्लैमेरुलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में कि ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग इट। एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने कई सारे सैम्पल पेपर में देखा, उसी को बना लेंगे। उसमें डेंड्राइट दिखाना है, उसमें सेल बॉडी, एक न्यूक्लियस, एक्सोन और नर्व एंडिंग दिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड बाय फीडिंग इंटरेक्शन, है ना। दिस रिलेशनशिप कैन बी डिप्रिशिएटेड एज ए फूड चेन एंड फूड वेब। ऑब्जर्व द फूड चेन सोन बिलो, जो नीचे दिया गया है इसमें आप फूड चेन को दर्शाइए। फूड चेन कौन सा हो सकता है? तो फूड चेन के रूप में आप दिखा दीजिए ना, जैसे आपका हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर एक टर्टियरी में दिखा दीजिए, ये आपका फूड चेन बन जाएगा। इज सच ए फूड चेन लाइकली टू एक्सिस्ट, क्या इस तरह का फूड चेन हो सकता है? इतना लंबा ट्रॉपिकल लेवल में फूड चेन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आप जानते हो कि जब वन ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तो हर एक लेवल में 10% जाता है। तो एनर्जी लेवल यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 जूल है, तो यहाँ पर इसको 10 जूल मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 1 जूल मिलेगा, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा एक्सिस्ट नहीं करता है, इस प्रकार का फूड चेन एक्सिस्ट नहीं होता है। स्टेट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 और मोर फूड चेन टू फॉर्म ए फूड वेब। 2 फूड चेन को मिलाकर एक फूड वेब बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो वहाँ पर देखिए हम लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? तो एक प्रोड्यूसर का होना, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का होना, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का होना जरूरी है, मतलब मेनली जो है प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का होना जरूरी है। इन ए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट 2 पी प्लांट जो है, एक राउंड ए येलो सीड जिसको इस तरह दिखाया गया राउंड एंड येलो, वेयर क्रॉस्ड, इसको क्रॉस कराया गया। सो द गैमेट्स फॉर्म ड्यूरिंग द क्रॉस, यानी गैमेट्स किस प्रकार फॉर्म करेगा वो दिखाना है आपका F1 जनरेशन में एंड F2 जनरेशन में। इस सवाल को मैं अलग से बता दूंगा, ये जो है डाई हाइब्रिड वाला है ना। मोनो हाइब्रिड वाला तो क्लियर ही होगा, डाई हाइब्रिड फिर भी दोनों ही अलग से क्वेश्चन एक दे दूंगा। आउट ऑफ द टोटल 160 सीड्स मान लीजिए प्रोड्यूस हुआ है F1 जनरेशन में, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ गैमेट्स कैरिंग बोथ राउंड एंड येलो
ट्रेट, ये आपको बनाकर दिखाने के बाद ही समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पेंडिंग में रखेंगे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। रमेश जो है कि एक 45 ईयर ओल्ड मैन है, हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद द, जो कि आपका आर्टिफिशियल किडनी होता है, किडनी उसका फेल कर गया तो आर्टिफिशियल किडनी से उसका डायग्नोसिस हुआ। विच मीन्स इस किडनी कैन नो लॉन्गर इफेक्टिवली एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जब किडनी उसका फेल हो गया, जो नेचुरल किडनी था फेल हो गया, इसका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट उसके ब्लड से फिल्टर नहीं होगा और यूरिया यानी यूरिन नहीं बनेगा। हिज डॉक्टर सजेस्ट हेमोडायलिसिस करने के लिए सजेस्ट करते हैं, विच इज़ ए स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्निक एंड आर्टिफिशियल मेडिकल टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस किडनी फंक्शन। रमेश इज coupled to a dialysis machine at each session and his blood is filtered via, इसी के द्वारा उसका ब्लड फिल्टर होता है और वेस्ट को अलग कर लिया जाता है। द क्लीन ब्लड इज, जो क्लीन ब्लड होता है उसको फिर से पेशेंट के बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। दिस प्रोसीड्योर मैनेजिंग वेस्ट एलिमिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ, जो हमारा ओरिजिनल किडनी है जब काम करना बंद कर देता है तो उस समय यह काम करता है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोसीड्यूर, एनालाइज द सेम एज आंसर गिवन। और इसमें जो दिखाया गया है इसी चीज़ को, इस डायग्राम को देखकर आप लोगों को लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। ये डायलेसर हो गया यानी आर्टिफिशियल ये किडनी हो गया, है ना। पहले सबसे पहले क्या किया, इस पेशेंट के ब्लड को लिया गया, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कि वेस्टेज है उसको लिया गया है, ये डायलेसर में डाला गया। डायलेसर में डालने के बाद ये डायलेसर क्या कर रहा है, एक और आप देखेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जा रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से अलग हो जा रहा है और जो प्योर ब्लड है, फ्रेश ब्लड है, इस वाले कंटेनर में जमा हो रहा है। वेस्ट वाला इसमें छन के आ रहा है, प्योर वाला यही तो हमारा क्या होता है, यूरिन बनता है, ये वाला है ना जो वेस्टेज निकला, और ये प्योर। अब जब प्योर हो गया तो फिर इसके इसी के नली के द्वारा पेशेंट को वापस चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह इसका डायलिसिस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है कि नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में असंख्य रूप में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, वही नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम होता है। ठीक है, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट तो नेफ्रॉन हो जाएगा। नेम द मेन एक्सक्रीटिंग वेस्ट, जो कि किडनी से निकाला गया क्या है वो यूरिया, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। व्हाट आर द टू मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का दो मेन फंक्शन बताइए क्या करता है। पहला, किडनी क्या करता है, ब्लड मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, या फ्लूइड जो बॉडी में फ्लूइड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसको मेंटेन करता है, मतलब सारा यूरिन के रूप में नहीं ना निकल जाता, उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा है कि वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से फिल्टर करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टेबुलर रीऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ पर आप देखोगे किडनी में कि जो टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिखाया गया है, ये टेबुलर पार्ट का क्या काम होता है, तो जो यहाँ से आपका वेस्ट वाला ब्लड जा रहा था, क्रॉस कर रहा था, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें चल जाती है, तो उन ज़रूरी चीज़ों को वो रीऑब्जर्व कर लेता है। मैंने उसमें से कुछ मान लीजिए ग्लूकोज चला गया है ना, प्रोटीन चला गया, सॉल्ट चला गया, वाटर चला गया, उसको रीऑब्जर्व कर लेता है कि शरीर के, जैसे बताया कि लिक्विड को बैलेंस करने के लिए, तो उसको रीऑब्जर्व करके फिर से ब्लड में डाल देता है। What are the major factor on which the amount of water reabsorb in the part of nephron depend? ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो वाटर होता है कि वाटर का बैलेंस बॉडी में कितना होना चाहिए, उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सागर सॉ ए ब्यूटीफुल रोज, उसको सुंदर रोज दिखा, उसको स्मेल किया, है ना, फ्रेगनेंस अच्छा था। एज ही स्मेल इट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, क्या होता है उसमें जो रोज़ प्लांट में आप जानते हो कि थोर्न होता है, कांटा होता है, वो कांटा अचानक चुभ जाता है। जैसे ही कांटा चुभता है वो क्या करता है, उस फूल को छोड़ देता है, पकड़ा है ना, छोड़ देता है, कांटा चुभ गया। तो ड्यू टू द सडन पेन, क्योंकि उसको दर्द होता है। स्टेट टू डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ईच ऑफ द वे द नर्वस सिस्टम परफॉर्म द टू फंक्शन। यहाँ हमारा नर्वस सिस्टम दो फंक्शन किया, एक ब्रेन से रिलेटेड और दूसरा जो है स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड।
एक जो उसने फूल को देखा, तो देखने की जो प्रोसेस हुई वो वॉलंटरी एक्शन था। उसने स्मेल किया, वो वॉलंटरी एक्शन था। तो वॉलंटरी एक्शन में जो पार्ट माने जो सेंस ऑर्गन जो है उसमें रिसेप्टर क्या करता है, वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में ले गया। ब्रेन ने कहा कि स्मेल फ्रैग्रेंस अच्छा है, तो उसने एक मैसेज भेजा कि जाओ फूल को तोड़ लो, है ना। तो मैसेज किसके द्वारा आया, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। कहाँ आया, इफेक्टर पार्ट में आया। इफेक्टर पार्ट में आने से वहाँ एक स्पेशलाइज प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वो प्रोटीन क्या करता है, मसल के कंट्रैक्शन में मदद करता है। तो मसल जैसे ही कंट्रैक्ट होता है उसको पकड़ता है। तो एक हो गया हमारा वॉलंटरी एक्शन। और दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इनडायरेक्टली होता है, ब्रेन को बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसे ही उसका कांटा चुभा, वो कांटा जैसे ही थॉर्न उसके हाथ में लगा, उसको पेन हुआ, माने वहाँ पर क्या है, सेंसरी ऑर्गन स्किन है ना। तो सेंसरी ऑर्गन है, तो वहाँ पर जो है थर्मोरिसेप्टर है। थर्मोरिसेप्टर है तो वो थर्मोरिसेप्टर या थिग्मोरिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, पेन को रिसीव किया तो उसको सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कोड में भेज दिया। अब स्पाइनल कोड में जो है उसके बारे में जो भी डिसीजन लेना था कि हाथ को हटाना है नहीं हटाना है, तो हाथ को हटाने के लिए सिग्नल भेजना है, तो वो फिर मोटर न्यूरॉन के माध्यम से भेजा कहाँ, इफेक्टर पार्ट में। अब इफेक्टर पार्ट में जब गया तो उसने हाथ को हटा लिया। यही है। आर ऑल इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्शन एक्शन है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे सारे इनवॉलंटरी एक्शन को। अब जैसे हमारा हार्ट बीट है, जैसे हमारा ब्रीदिंग है, जैसे हमारा डाइजेशन है, तो ये सारे हो गए इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, बट होते हैं तो कंटिन्यू होते हैं। बट रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं। जैसे ही थॉर्न हैंड में लगा, चुभा, तो उसने हाथ को खींच लिया, तो ये क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो क्विक रिस्पांस दिखाने का एक्शन हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ। बट इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसे हार्ट बीट, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक हार्ट बीट हो रही है, तब तक ब्रीदिंग हो रही है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। उसके बाद है सौम्या वांटेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पी प्लांट एंड सी क्रॉस्ड ए प्योर ब्रेड टॉल प्लांट को। इसके बारे में मैंने कहा था कि जब एक मेंडल साहब ने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को लिया था, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा क्या हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी प्लांट आए थे सारे के सारे फिनोटाइप में टॉल दिख रहे थे, फिनोटाइप में टॉल दिख रहे थे। जीनोटाइप्स में अगर देखा जाए तो उनका जो जीन्स थे वो हेट्रोजाइगस था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, फिनोटाइप में सारे के सारे टॉल थे। जब F1 जनरेशन के 2 प्लांट को लेकर उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो वहाँ पाया गया कि सेकंड जनरेशन में जो भी एलिल्स जो हमने देखा, तो वो एलिल्स आपका 3:1 के रेशियो में था, यानी 3 प्लांट वहाँ पर टॉल थे और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ बना था। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हो रही थी। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके फैमिली में जो मेल पर्सन है, जैसे आपके फादर हैं, तो फादर का जो इफ़ेक्ट होता है पूरे परिवार पर होता है ना, पूरे परिवार पर होता है। जब फादर मौजूद है तो स्वाभाविक है इफेक्ट उन्हीं का दिखेगा, प्रभाव उन्हीं का दिखेगा फैमिली में। लेकिन जब अगर फादर ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो उस समय बाकी की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, कार्य होते हैं, उनकी देखरेख कौन करती है, तो आपकी मदर करती है। तो यानी मदर हो गई क्या, रिसेसिव, और फादर हो गए डोमिनेंट। तो डोमिनेंट रिसेसिव हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों ही कंडीशन में अपने इफ़ेक्ट को दिखाता है। बट मदर की बात करेंगे जो रिसेसिव है, तो वो कब अपने इफ़ेक्ट को दिखाएगी, तो वो अपने इफ़ेक्ट को तभी दिखाएगी जब डोमिनेंट अर्थात फादर मौजूद ना हो। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आप लोग एक बार डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड को विस्तार पूर्वक समझेंगे। उसके लिए एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।
और वेट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग फिर टेस्ट पेपर को नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।